सो ये पार्ट नंबर 2 लेक्चर है हमारा, ठीक है। हम जो है रियल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस हो रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, वो आप देखेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर मार्कशीट, ठीक है, मार्क्स जो आपकी आती है उसके रिलेटेड आप जो है परसेंटेज का यूज़ करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट वगैरह में, ठीक है। सो नाउ आज के लेक्चर के अंदर हम जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर के अंदर कवर करवा दी थी, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड की हुई है इस लेक्चर के अंदर। तो आप देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमें कहा गया है कि 80 आउट ऑफ 100, ओके। अब देखिए 80 ऑफ आउट 100 का मतलब ये होता है कि 100 का जो है 80% क्या होगा, ओके। सिंपली देखिए किस तरह आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है 80% ऑफ 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली 80 डिवाइडेड बाय 100, ओके। सो मल्टीप्लाई अगेन 100। सो नाउ देखिए कैंसिल आउट करें, यहाँ से 1 टाइम और यहाँ से अगेन यहाँ पर 1 टाइम, ओके। तो आपके पास सिंपली जो है यहाँ पर 80 को जो है आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है यहाँ पर 80 हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम जो है किस तरह परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं इनके रिलेटेड, और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन देखें हमारा जो है सेकंड यहाँ पर टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रियल लाइफ के अंदर आप इसका कहाँ यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें। तो यहाँ पर देखिए कुकिंग, ओके, किस तरह जो है मैनेज करना है तमाम निज़ाम को, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मदद से जो है सिंप्लीफाई करते हो अपने जो भी घरेलू मसाइल है कुकिंग के, ठीक है। इनके अलावा मेडिसन के डोज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यानी मेडिसन कितनी देनी है और कितनी जो है क्वांटिटी के अंदर जो है मेडिसन बनानी है, जो भी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन की मदद से होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से मुराद ये होता है कि कोई भी आप जो है काम करते हो, ठीक है, जैसे घरेलू काम है, ठीक है, घर बनाया जाता है या कोई भी इंजीनियर वगैरह होता है, वो क्या करता है इसकी हेल्प से जो है तमाम चीज़ों को मैनेज करता है, और कितने जो है लोग जो है कितने दिनों में जो है कवर करेंगे काम। तो ये तमाम जो भी एक्टिविटी होती है ये सारी हम जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन की मदद से तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं, ओके। तो आपने देखा रियल एप्लीकेशन मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्ट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है आपका, और आपका ब्रेन भी इसमें जो है बहुत ही जो है वर्कआउट करता है। तो तमाम चीज़ों को जो है आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स बहुत ही एक अच्छा जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, ओके। सो नाउ अगेन देखें इसको मैं रिमूव करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है रीज़न क्या है हमारा, ठीक है, कि हम जो है इसको क्यों पढ़ते हैं। तो टू कॉन्टेन, ओके, करेक्ट प्रोपोर्शन करते हैं, यानी कोई भी काम होता है उसको जो है आप कोई भी काम है उसको जो है मैनेज करने के लिए, उसको एक वे बनाने के लिए, उसको जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन हमारे पास टॉपिक नंबर 4 है, ठीक है, जो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरिया एंड पैरामीटर। अब इसको आप क्यों पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर वेयर इट इज़ यूज्ड, ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है यूज़ होता है, वही मेथड आ गया कि आपका जो भी घर का काम वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एरिया और पैरामीटर का इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर देखिए आप देखते हैं कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ठीक है, और इसका जो है टोटल अंडर एरिया क्या है, तो कितना जो है प्लॉट है, तो ये तमाम जो भी एक्टिविटी है, कितना एरिया है हमारा, तो ये जो भी एक्टिविटी होती है ये सारी जो है इसकी मदद से होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स का बेस्ट जो है एक डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है जो बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। सो नाउ अब आज से आप वर्कआउट करेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने रियल एप्लीकेशन जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर तमाम चीज़ों को जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है मैथमेटिक्स को पढ़ें और दूसरों को भी इन्वॉल्व करें, ओके। अब इसके बाद है हमारे पास फ्लोरिंग, ओके, उसके बाद पेंटिंग वगैरह जो आप दीवारों में करते हो, तो ये सारा जो है एरिया एंड पैरामीटर की मदद से होता है, ठीक है। ये हमारी रियल एप्लीकेशन है। अब इसका रीज़न क्या है हमारे पास, देखिए रीज़न ये है कि हम जो है
कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट मटेरियल रिक्वायर एंड अवॉइड वेस्ट, यानी आप लोग जो है इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप का जो वेस्ट मटेरियल है वो ना हो, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप लोग जो है लाएं और उतना ही खर्चा करें और उतना ही मैनेज होगा उसी वर्क के ऊपर, ठीक है। जो भी आप काम करोगे, मिसाल के तौर पर घर का पेंटिंग का काम है, या आप लोग जो है अपना घर बना रहे हैं, या आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, मैनेज कर सके, ठीक है। एरिया एंड पैरामीटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको से रिलेटेड जो है बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने स्टडी किया कि देखें हमने जो है क्यों इसको स्टडी करते हैं, हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है, ठीक है, उसको मैनेज किया जाए और कितना रिक्वायरमेंट मटेरियल है और हमारा वेस्ट ना हो इसकी वजह से, ठीक है। सो नाउ अगेन मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके। तो अब देखें यहाँ पर अगेन वही बात हुई कि देखें एरिया जो है हमारा, उसका फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ओके। यानी आपका जो है लेंथ क्या है और उसका विड्थ क्या है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करते हो कि हमारा जो है ये एरिया है और इसमें जो है कितना मटेरियल लगेगा और कितना जो है, अगर प्रिंट करनी है दीवारें तो कलर करना है, तो आप लोग जो है इसकी मदद से जो है आप लोग इजीली कोई भी कमरा है, रूम है, या आपका हाउस है या स्कूल है, जो भी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इस टॉपिक की मदद से तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं और कवर करते हैं, ओके। सो नाउ अगेन देखिए हम जो है आगे चलते हुए, ओके, अब हम जो है आगे टॉपिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। तो ऊपर जो भी था, ठीक है, वो मैट्रिक तक आपकी बात हुई है, ठीक है। ये ओवरऑल तमाम लोगों के लिए जो भी मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है या मैथमेटिक्स को पढ़ना नहीं चाह रहे तो उनके लिए है, और जो पढ़ रहे हैं उनको तो और मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे, तो जो है तमाम के लिए ये सेम है, इक्वल है, ठीक है। सो नाउ देखिए यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, दीज आर यूज्ड इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ओके, मेथड है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास अलजबरा, अब अलजबरा जो है वो मैट्रिक के अंदर भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है, ठीक है, और 9th के अंदर भी है और इनके अलावा छोटी क्लासों में भी है, ओके। तो ओवरऑल के लिए, ठीक है, स्टूडेंट तमाम जो भी है यहाँ पर तमाम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ओके। सो नाउ देखिए यहाँ पर जो है वेयर इट इज़ यूज्ड, अब हम देखते हैं कि इसका यूज्ड कहाँ है, ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो फाइंडिंग अननोन वैल्यूज इन बिजनेस एंड साइंस, ओके। अब देखें कोई भी अननोन वैल्यू होती है, सपोज जिसको हम करते हैं एक्स, ओके, लाइक सपोज जो भी आपको वैल्यू मालूम ना हो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको मालूम नहीं होगी वहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, अननोन वैल्यू सपोज करते हैं, ओके। यानी अननोन का मतलब ये होता है जो भी चीज़ आपको मालूम नहीं होती है, फिर वहाँ पर आप कुछ ना कुछ जो है सपोज करके, लाइक मैंने यहाँ पर एक्स सपोज किया, और अलजबरा में आप जो है एक्स का यहाँ पर जिक्र ज़्यादा शो आउट होता है, इसकी वजह से मैंने एक्स यहाँ पर शो किया हुआ है। एक्स वाई वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं जो, ठीक है, अल्फ़ाबेट। सो नाउ देखिए उसके बाद जो है बिजनेस के अंदर और उसके बाद साइंस के अंदर, इन दोनों के अंदर जो है आप लोग जो है क्या करते हो, अलजबरा का यूज़ करते हो, सही है। सो नाउ अब देखिए रीज़न क्या है आपका यहाँ पर कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ्टेन कॉन्टेन अननोन क्वांटिटीज़, यानी हम जो है क्या करते हैं जब हमारी रियल लाइफ के अंदर कोई भी मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, हम कोई भी कंटेंट जो है अननोन अगर हम जो है मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, क्वांटिटी का, तो वहाँ पर हम जो है अलजबरा का यूज़ करते हैं, ओके। सो नाउ अगेन इसको रिमूव करते हुए आगे चलते हुए, ठीक है। अब देखिए सपोज करें मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, सपोज करें आपके पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, ओके। सो नाउ अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है, और आप देखेंगे कि अननोन हमारा वैल्यू है, इसको हम इजीली किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो देखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास है 5 है यहाँ पर पॉजिटिव का, ओके, ये इज इक्वल टू है।
अब इज इक्वल टू के उस साइड जो है हमारे पास 12 है। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का है, जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। ओके, तो 12 अपनी जगह रहेगा, हमारे पास इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का है, जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा 5। ओके, सो नाउ अगेन देखिए x इज इक्वल टू, अब देखिए 12 में से हमें क्या करना है, -5 कर देना है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 7 जो अननोन वैल्यू है वो हमारी आ गई है, ठीक है, 7। तो अब देखिए यहाँ पर अगेन मेंशन किया हुआ है, तो देखिए यूज्ड इन बिजनेस, ओके, फोरकास्टिंग एंड बजट। अब देखिए हम जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, हम बिजनेस में जो है फोरकास्टिंग और बजट के लिए यूज़ करते हैं, सही है। अब अगेन आगे चलते हुए हमारे पास जो है अगेन हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन का क्यों हम यूज़ करते हैं वो देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वेयर यूज्ड इन, ओके, वेयर इट इज़ यूज्ड। ओके, यहाँ पर जो है इसका क्या यूज़ है, देखिए हमें यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ओके, कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं एंड प्लानिंग करते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, कोई भी कॉस्ट है उसकी जो है कलेक्शन करना, ठीक है, उसको कलेक्ट करना, उसके बाद इनके अलावा प्लानिंग वगैरह आप करते हो, ठीक है, एज अ फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में आप प्लानिंग करते हो या प्रेजेंट में करते हो, ठीक है, जो भी प्लानिंग करते हो तो वो लीनियर इक्वेशन की मदद से करते हो। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर रीज़न मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है कि टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम, ओके, टू सॉल्व रियल लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो भी आपके जो है यानी इनकम का जो भी इशू होता है या इनकम का जो भी है प्रेजेंट का मसला या फ्यूचर का मसला, ठीक है, तो उसको आप जो है यहाँ पर क्या करते हो, हल करते हो, सही है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन देखें, आपको पहचान किस तरह होगी लीनियर इक्वेशन की, जब भी आपके पास जो है वेरिएबल की पावर जो है 1 आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है एक्स के ऊपर जो है अननोन जो हमारा वेरिएबल होगा एक्स, ठीक है, उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो लीनियर को पहचानने का ये तरीका है कि पावर जो है हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, तो इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए बहुत ही इजी। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है 2x + 3 इज इक्वल टू 11। ओके, सो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 पॉजिटिव का है, जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो 2x अपनी जगह रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 11 अपनी जगह रहेगा। हमारे पास 3 जो है वो पॉजिटिव का है, जब उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। ओके, सिंपली तो 2x इज इक्वल टू, सो नाउ 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। सो 8 हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास क्या है, अननोन जो है वेरिएबल है। सो नाउ अब देखें, अब आपने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पर 2 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वैल्यू होती है, जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो ये क्या किस में हो जाएगी, ये किस में हो जाएगी, ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगी। ओके, तो x अपनी जगह रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 8 अपनी जगह रहेगा, और हमारे पास 2 जो था वो डिवाइड के अंदर हो जाएगा। ओके, सिंपली अब आपने क्या करना है, 2 की टेबल 1 टाइम, ओके, और 8 पे हमारे पास 4 टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंपली हमारा जो है x की वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास क्या थी, अननोन वैल्यू थी, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन को। ओके, तो आप लोगों ने मेथड भी सीख लिया और साथ साथ देख लिया कि रियल एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर क्या है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो तमाम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आज आप लोगों ने सीखा कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन इसको रिमूव करता हूँ। सो अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर स्टैटिक्स, अब स्टैटिक्स को क्यों स्टडी करते हो, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल में भी ये स्टडी करवाया जा रहा है, ठीक है, सेमेस्टर में।
सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हम जो है इसको कवर करें तो ये कहाँ पर जो है यूज़ होता है, तो देखिए वेयर इट इज़ यूज्ड, ठीक है। सो नाउ देखिए स्पोर्ट एवरेज के अंदर, यानी क्रिकेट जब यूज़ होती है, ठीक है, क्रिकेट जो खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो इनके अलावा जो है आप देखते हो कि हमारी इंटरनेशनल जो है आजकल इंटरनेशनल बहुत ही खेली जा रही है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान की जो है पीएसएल होती है, ठीक है। आप जानते हैं कि आजकल हमारा आईसीसी जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। आईसीसी जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसके अंदर आप देखें तो वो जो है स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके अंदर किस तरह जो है तमाम चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा काम जो भी होता है ये स्टैटिक्स टॉपिक की मदद से होता है, ओके। सो नाउ उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास अगेन मैं यहाँ पर बताऊँ, सर्वे के लिए यूज़ होता है, उसके बाद रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब इनसे क्या मुराद होता है, अगेन मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको। देखिए इनसे ये मुराद होता है कि सर्वे का मतलब ये होता है कि देखिए आदमशुमारी जब होती है ना, आदमशुमारी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि आदमशुमारी में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आदमशुमारी का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। आप लोगों के एरिया के अंदर जो है कितनी पब्लिक रहती है, ठीक है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी पब्लिक रहती है, तो उनको काउंट करना, ठीक है, इसको हम सर्वे कह सकते हैं, ठीक है। या हम कहें कि जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों की अगर सर्वे की जाए तो मालूम होगा कि आपकी स्कूल में कितने टोटल बच्चे हैं, और बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, कितने स्टाफ है, ओके, कितने क्लासरूम हैं, कितने बोर्ड्स हैं, ठीक है, और कितनी टेबल है, कितनी चेयर है, तमाम चीज़ें जो है वो काउंट की जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सर्वे हुआ है, ठीक है। और रिसर्च का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो है जानना, ठीक है, वो हमारा रिसर्च में आ जाता है। मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि देखें कोई भी चीज़ है उसके बारे में जो है डिटेल से जानना, ठीक है, और एक टॉपिक को लेकर जो है उस पर स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना कि कहाँ से आई, क्यों है, कितनी है, कैसे है, फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट में क्या है। तो ये तमाम जो भी चीज़ें हम जो है करते हैं वो रिसर्च के अंदर करते हैं, ठीक है। तो मास्टर जो है जब आप करेंगे, एमफिल करेंगे, ठीक है, जब आप एमफिल करेंगे तो वहाँ पर जो है रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है जब आप पीएचडी करेंगे तो वहाँ पर भी आप रिसर्च करेंगे, ओके। सो नाउ अगेन देखें आगे चलते हुए, सो मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, और लेक्चर अगर बड़ा भी हो जाए तो आप लोगों को वॉच आउट करना है, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस तमाम चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंस यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ, ओके। तो मैंने काफ़ी इस पे जो है मेहनत की है और रिसर्च किया है ताकि मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस कर सकूँ, ओके। सो अगेन देखिए हमारे पास है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री को आप क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चों को काफ़ी परेशान करती है, लेकिन आज से आप लोग जो है इंटरेस्ट पैदा करेंगे। तो अब देखिए जो है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, सिंपली, ओके, मेजर करते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग का, ओके, उसके बाद जो है ब्रिज का, उसके बाद टावर वगैरह होता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट हो गया जिससे कि फर्स्ट पार्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दिखाया था एक तस्वीर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अगर किसी ने वो वॉच आउट नहीं किया है तो वो आप वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एक आदमी था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, कोई भी एक बिल्डिंग थी, तो यहाँ पर आदमी खड़ा था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, उस बिल्डिंग की पैमाइश कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को अगेन मैं दिखा दूँ, ठीक है, जो यहाँ पर नए स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको भी मैं यहाँ पर वॉच आउट करवा दूँ। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, ओके। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो इसके अलावा मैंने और भी यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया था कि किस किस में जो है ये यूज़ हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर वॉच आउट कर लें, ठीक है। सो नाउ अगेन हम जो है चलते हुए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी कोई भी बिल्डिंग होती है या ब्रिज होता है, ठीक है, अब ब्रिज से मुराद क्या होता है,
अब ब्रिज से मुराद ये होता है कि देखें आपका जो रोड है, ठीक है, रोड के अंदर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर दरियाए सिंध है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दरियाए सिंध है। अब दरियाए सिंध आप गए हों तो आपको मालूम होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ब्रिज का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है किसका इस्तेमाल किया हुआ है, ब्रिज का इस्तेमाल किया हुआ है। अब आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है किस तरह वो ब्रिज यूज़ किया हुआ है, जो है इजीली तमाम जो है यहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, और इजीली जो है यहाँ से होते हुए हमारे तमाम छोटे छोटे इलाकों में और तमाम जगहों में जो है पहुँच रहा है, ठीक है, पूरे सिंध में। सही है। तो ये जो है ब्रिज यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और कहीं जगह पे आपने देखा होगा जो है इस शेप का होगा, कर्व शेप का होगा, ठीक है। तो ये तमाम जो भी है ये हम जो है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये तमाम चीज़ों को हम बनाते हैं और मैनेज करते हैं। ओके। और टावर जो है, टावर आपने देखे होंगे कि जो है बड़े बड़े टावर यूज़ किए हुए हैं। तो ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तमाम तैयार होते हैं, और इसको एक और इनके अलावा जो है उसको जो है मैनेज किया जाता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस किया जाता है। ओके। सो नाउ अगेन देखिए यहाँ पर जो है इसका रीज़न मैंने बताया हुआ है कि व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर हम इसको जो है डायरेक्ट मेजरमेंट किया जाए इसका तो ये नामुमकिन है, बल्कि ठीक है, यानी उसकी नाप तोल करे, उसको तैयार किया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या किसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं, तभी जो है ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होती है। ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर जो है मेथड का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं साइन, कोस, टेन, रेशो। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ किसकी मदद से हो रही है, वो हमारा टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हो रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जब इसके क्वेश्चन जो है बच्चे करते हैं तो वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, तो उनको मज़ा भी नहीं आता है, वो सोचते हैं पता नहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने आज देखा कि आप लोग जो है क्यों पढ़ते हो, और आपका रीज़न मैंने बता दिया है कि आप लोग क्यों स्टडी करें। ओके। तो आप लोग इंटरेस्ट पैदा करें। ओके। सो नाउ अगेन देखें अब, सो नाउ हम यहाँ पर अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके। देखें मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 1 आपको जो है कवर करवा दिया है, ठीक है, और ये आपका जो है ये पार्ट नंबर 2 होगा। ओके। ये पार्ट नंबर 1 मैंने मुकम्मल करवा दिया। ओके। इसके बाद आपको जो है पार्ट नंबर 2 भी मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया है। ओके। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पार्ट नंबर 3 होगा। ओके। तो उसके अंदर आप देखेंगे और एडवांस, ठीक है, तो के जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर अगेन थर्ड जो है पार्ट बनाऊँगा। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप जो है कैलकुलस के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, रियल एनालाइसिस है, टोपोलॉजी है, जो भी है, ठीक है, टॉपिक आपके स्टैटिक्स है और काउंटेटिव रीजनिंग है। तो उसके अंदर जो है आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं वो क्यों करते हैं वो सारा रीज़न मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगेन हमारा पार्ट नंबर 3 होगा, तो लाजमी उसका वेट कीजिएगा। ओके। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके। उससे प्रीवियस जो लेक्चर हमारा हो चुका है पार्ट नंबर 1, उसको भी ज़रूर वॉच आउट करें। ओके। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।